मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं ये 7 गलतियां, जानिए कौन सी हैं। बुद्धा मोरल स्टोरी। जानिए मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद करने वाली ये 7 गलतियां कौन सी हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के उपदेश के माध्यम से मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों और सांसारिक लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही ये 7 गलतियां करना बंद कर दीजिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह देना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरों को बुद्धिमान लगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, यानी वह हमें मूर्ख समझता है। दोस्तों देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं लेकिन उनकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं होता, और दूसरे वो हैं जो एक शब्द कहते हैं और लोगों के दिल कांप उठते हैं। इसलिए ऐसा इंसान बनो जिसकी हर बात की वैल्यू हो। एक छोटी सी घटना से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक साधु की नजर उन पर पड़ी और वह उनकी ओर आकर्षित हो गए। मित्रों, बुद्ध के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था और फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब भिक्षु पूछता है, तो फिर क्या आप सचमुच भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। बुद्ध तब कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, सिर्फ इतना अंतर है कि मैं जाग रहा हूँ और तुम अभी सो रहे हो। तब भिक्षु बुद्ध कहता है कि तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है कि तुम एक आदर्श व्यक्ति हो। वह एक आदमी है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श मनुष्य बनाया। बुद्ध कहते हैं कि शुरू में मेरे कई गुरु थे, लेकिन मैं आत्मज्ञान के इस पथ पर अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां की। उसके बाद मुझे स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर भिक्षु क्रोधित हो गया और बुद्ध से बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से पाखंडी देखे हैं। तुम गुरु का सम्मान लूट रहे हो। बुद्ध का उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन व्यक्ति के भीतर के बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक भी शब्द खर्च नहीं करते हैं। बाद में उन्हें इस बारे में पता चलता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करते। सूत्र यह है कि सलाह या ज्ञान केवल उन लोगों को दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। नंबर 2, अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधना। दोस्तों, ये जिंदगी 2 रास्तों पर आधारित है। पहले आप प्रगति करोगे और फिर विनाश की ओर जाओगे। तो एक बात तो तय है कि अगर आप अभी प्रगति नहीं कर रहे हैं तो आप हर पल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात भले ही आप जानते हो या नहीं। दोस्तों, लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि यह भविष्य में कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधा बन रही हैं, उन्हें धीरे धीरे ही सही आज से ही छोड़ना शुरू कर दें। फिर आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। नंबर 3, हर किसी की सलाह को ज्यादा गंभीरता से न लें। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से न लें जो देने लायक न हो। कैसे पता करें कि कौन योग्य है और कौन नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं तो सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को कभी गंभीरता से न लें। बड़े बुजुर्ग अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन यह हर बार सच नहीं होता।
दोस्तों, अगर आप कुक बनना चाहते हैं और किसी गायक से सलाह लेते हैं, तो संभव है कि गायक आपको सलाह तो दे, लेकिन आपका खाना नहीं बनेगा जो मानक आप चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव के आधार पर परखें और बिना अनुभव किए किसी नतीजे पर न पहुंचें। तो दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें। नंबर 4, न तो अपनी माँ का अपमान करें और न ही किसी को आपका अपमान करने दें। इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्यार करता है, तो वह आपकी अपनी माँ है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता, जिनका नाम महामाया था, ने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, ने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर सांसारिक लोगों को यह सलाह दी है कि उन्हें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, और न तो अपनी माँ का अपमान करना चाहिए और न ही किसी और को ऐसा करने देना चाहिए। लेकिन देखो, मनुष्य का स्वभाव क्या है, वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आइए आज मैं आपको एक बड़ा कारण बताता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा करें, उन्हें वह जीवन दें जिसकी वह हकदार हैं। नंबर 5, दूसरों के बारे में सोचते रहना। नोट, प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनें। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आप सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए स्वार्थी बन जाएं और खुद से प्यार करें, लेकिन एक बात याद रखें कि खुद से किसी से प्यार करने या स्वार्थी होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। मित्रों, बुद्ध भी स्वार्थी हो गए थे ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी या राज्य के बारे में नहीं सोचा और केवल अपने बारे में सोचा और सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। इसलिए जीवन में स्वार्थी होना जरूरी है, लेकिन सही मकसद के लिए और ताकि इससे किसी को नुकसान न पहुंचे। नंबर 6, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना बंद करें और सीखना बंद करें। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा कहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम अपने हाथों से ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिससे हम पिछड़ने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट आज भी दिन में ज्यादातर समय पढ़ते रहते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 7, अपना समय बर्बाद करना। दोस्तों, जो दिन प्रतिदिन अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, बाद में बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, हम उस पैसे से 1 सेकंड भी समय खरीद कर वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमारे पास जो भी समय बचा है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों और दुनिया का भला हो। दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियां जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप भी अपने जीवन में ये 7 गलतियां कर रहे हैं, तो आपको अब से ये 7 गलतियां करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह उपदेश कैसा लगा? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर आपको ये प्रवचन पसंद आया और ये आपके लिए उपयोगी लगा, तो इस प्रवचन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सेल्फ हेल्प सलाह के साथ। तब तक आप जहां भी रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।
श्रीमद् भगवद गीता की प्रसिद्ध 10 बातें। वेदों का मूल ज्ञान है और गीता उपनिषदों का मूल है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसे कहते हैं। गीता जीवन की हर समस्या का हल है। गीता में हर तरह का ज्ञान मिलता है, लेकिन चलो जानते हैं उस ज्ञान की सबसे प्रसिद्ध 10 बातें। पहला, न तो कोई मरता है और न ही कोई मारा जाता है, सभी सिर्फ निमित्त हैं। जन्म से पहले हर जीव बिना शरीर के था और मरने के उपरांत भी बिना शरीर वाले होंगे। यह शरीर वाले ही हैं, तो इनका शोक क्यों? दूसरा, न तो हथियार आत्मा को काट सकते हैं, न आग उसे जल सकती है, उसे न हवा सुखा सकती है और न पानी भिगो सकता है। तीसरा, अर्जुन तुम पंडितों के वचनों को कहते हो और न शोक करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो, लेकिन पंडित भी मर चुके लोगों और जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। सभी एक दिन मर जाएंगे। आज कोई मर रहा है तो कल कोई मर जाएगा। यह जगह मृत्युलोक है और मृत्यु सबसे बुरा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत पर विचार करें। चौथा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए काम को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। वह जो अपने मन को नियंत्रित करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध और जितेंद्रिय है और सब प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही है, वह लिप्त नहीं होता। योग को कार्यकुशलता कहते हैं। पांचवा, क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मूढ़ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम करने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्ट कर बैठता है। छठा, हे अर्जुन, हर धर्म और आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से छुटकारा दिला दूंगा, इसलिए दुख मत करो। माया से परेशान होकर मनुष्यों में बुरा काम करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं मानते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है और मेरे भक्त चाहे जैसे भजें, अंत में मुझे ही मिलेगा। सातवां, काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं और सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु हैं। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। आठवां, श्री भगवान ने कहा, मैं दुनिया को मिटाने वाला बड़ा महाकाल हूँ, इस समय मैं इन लोगों को समाप्त करने के लिए प्रेरित हूँ। तुम्हारे बिना प्रतिपक्षियों की सेना में बैठे सैनिक भी मर जाएंगे, यानी तुम्हारे बिना भी मर जाएंगे। नौवां, सनातन मानते हैं ये 2 विश्वमार्ग, शुक्ल और कृष्ण या देवयान और पितृयान, इनमें से एक द्वारा चले गए व्यक्ति को वापस नहीं लौटना पड़ता, वह परमति को प्राप्त होता है। दूसरे द्वारा चले गए व्यक्ति जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 10वां, अब पढ़िए गीता का सार। क्या आप अपनी चिंता व्यर्थ कर रहे हैं? तुम किससे बेवजह डरते हो? आपको कौन मार सकता है? आत्मा जीवित रहती है। जो कुछ हुआ वह सही हुआ, जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है और जो कुछ होगा वह भी सही होगा। भूत को याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, आज भी चल रहा है। तुम रो रहे हो, क्या गया? तुमने क्या लाया और खो दिया? तुमने क्या बनाया जो बर्बाद हो गया? तुमने कुछ नहीं लाया, आपने जो कुछ लिया वह यहीं से लिया, यहां दिया गया था। भगवान ने सब कुछ लिया, जो दिया गया उसी को दिया गया। वह खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। जो आज आपका है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। आप इसे अपना मानकर मग्न हो रहे हैं। आपके दुख का कारण सिर्फ प्रसन्नता है। संसार में परिवर्तन होता है।
जीवन वही है जो आप मृत्यु समझते हैं। तुम एक क्षण में करोड़ों लोगों का मालिक बन जाओ तो दूसरे ही क्षण में तुम बदनाम हो जाओ। तुम्हारा सब कुछ, चाहे छोटा हो या बड़ा, मन से निकाल दो, फिर तुम सबके हो। प्रिय, आपको श्रीमद् भगवद गीता की प्रसिद्ध 10 बातें पसंद आई होगी। प्रिय, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको भविष्य में किसी भी नए वीडियो पर पहले सूचना मिल सके। आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होंगे। जिंदगी की इस जंग में जीतने का मजा तब है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मंजिल उनकी अक्सर आसान हो जाती है जिनका हौसला ऊंचा होता है। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने सुख और आलस्य को त्यागना पड़ेगा। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखो क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे ही मिलते हैं। जो अपने सपनों को पूरा करने का जिगर रखते हैं वही लोग रातों को जागा करते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है। जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होंगे। जिंदगी की इस जंग में जीतने का मजा तब है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मंजिल उनकी अक्सर आसान हो जाती है जिनका हौसला ऊंचा होता है। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने सुख और आलस्य को त्यागना पड़ेगा। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखो क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे ही मिलते हैं। जो अपने सपनों को पूरा करने का जिगर रखते हैं वही लोग रातों को जागा करते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। मिल सके आसानी से
उसकी ख्वाहिश किसे है? जिद तो उसकी है। जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। सफलता के मार्ग में कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कठिनाइयां ही आपको सफलता के महत्व के बारे में बताती है। जिंदगी में जो चाहिए आपको वो मिलेगा, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जना, मजा तो तब आए जब वक्त बदल जाए और इंसान ना बदले। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए पहले बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सफल होने के लिए उस हर एक चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है। ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हार जाता है वह कभी भी जीत नहीं सकता। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिस इंसान ने भी आपको कभी ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। मंजिल पर आधे रास्ते से वापस मत लौटो, क्योंकि वापस लौटने पर भी आपको फिर से आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख ले। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जो लोग अपने लक्ष्य में आने वाले संघर्ष को झेल नहीं पाते, अक्सर वही लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। जब लोग आपसे खफा होने लगे तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही राह पर है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाह कर भी आपको अपने लक्ष्य से दूर न कर पाए। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है। जिनके होठों पे हंसी पाव में छाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी को डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा जना, लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग कैसे करना है यह आप पर निर्भर है। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इस जिंदगी से जीता वही है जो संघर्ष की राह पर चला है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। छाता और दिमाग तभी काम करते
है जब वो खुले हो बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया हमेशा ज्ञान देती है, साथ नहीं। यदि आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कोई प्रगति भी नहीं है। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए समय का साथ कभी ना छोड़े। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आपने ठान लिया है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जिंदगी में प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं मिलेगा तो अनुभव जरूर मिलेगा। लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अपनी मेहनत को तब तक सीक्रेट रखो जब तक आपको सफलता ना प्राप्त हो जाए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगा। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद ही है। रात के अंधेरे में चमकने का हुनर सीख लो, क्योंकि सूर्य की रोशनी में तो हर कोई चमकता है। अगर तुम्हारे इरादों में दम है तो यह बात याद रखना कि तुम्हारी मेहनत कभी धोखा नहीं देगी। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी फॉर सक्सेस। सफलता की सबसे खास बात यह कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। मंजिल उनकी अक्सर आसान हो जाती है जिनका हौसला ऊंचा होता है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। दुनिया को जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कुछ कमाल कर जाते हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। यदि आप अपने कल को आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आज में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। खुद को किसी एक लक्ष्य से जोड़ो जो आपको हर रोज सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना कोई तुम्हें इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसके लिए उसे उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़
देते हैं। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है, लेकिन पहचान अक्सर खुद बनानी पड़ती है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। अच्छे कपड़े पहनने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वो होता है जो अच्छे विचार रखता हो। अपनी जिंदगी में अच्छा दिन लाने के लिए पहले आपको बुरे दिनों से लड़ना होगा। अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, ताकि बीमारी भी आपको सक्सेस की लगे। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या को भी आप पार कर सकते हैं, यदि आपको अपने आप पर विश्वास है। अगर आप सपने देखने की ताकत रखते हैं तो आप उसे पूरा करने की भी ताकत रखते हैं। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उनके हाथ अक्सर अनुभव से खाली रह जाते हैं। सफलता की सबसे खास बात यह कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास रखें, किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आपके रास्ते में कितनी ही बड़ी समस्या क्यों नहीं आ जाए, वह आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो समय पर गियर चेंज करते हैं। यह जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छिपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। हार और जीत दोनों ही आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान हैं। जो इंसान कहता है कि उसने लाइफ में कभी गलती नहीं की, इसका अर्थ यह है कि उसने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जिस दिन किसी को भी आपको अपना परिचय न देना पड़े, समझ जाना कि आप कामयाब है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जीवन जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल
कायर ही करते हैं बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, उसी तरह कठिनाई और संघर्षों के बिना किसी के भी अच्छे दिन नहीं आते। देर से बनो लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। किसी के जैसा बनने की कोशिश कभी मत करना, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग कहें मुझे उसके जैसा बनना है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अगर मेहनत सच्ची और नियत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता की चाबी मिलती है। हिम्मत ना खोना, अभी तो तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुझे तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। यदि तुमने खुद को बदल दिया तो ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपने खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना बन जाए। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई भी ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। जितना कठिन परिश्रम होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।